चीन, रूस और टर्की का जो इसमें रोल रहा है इस पूरे युद्ध के दौरान और अभी भी है, और वो लगातार ईरान के प्रति मजबूत होता जा रहा है, उसको देखते हुए लड़ाई और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अमेरिका ने पहले कोशिश की कि वो रूस से बात करके और वो ईरान को मना ले, ईरान के साथ कोई समझौता कर ले। रूस ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वो चीन के पास आया, डोनाल्ड ट्रंप खुद चीन के पास आए। चीन की एक बार की यात्रा, जब वो लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान यानी मार्च में उनकी यात्रा प्रस्तावित थी, मार्च और अप्रैल के बीच में, उसको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ तौर पर मना कर दिया कि युद्ध के दौरान हम आपसे नहीं मिलेंगे। फिर उनको यात्रा अपनी टालनी पड़ी, युद्ध विराम करना पड़ा ईरान के साथ। फिर वो चीन की यात्रा पर गए और इस उम्मीद में गए थे कि शायद कोई ऐसा समझौता करा देंगे शी जिनपिंग ईरान के साथ, या ईरान पर वो दबाव बनाकर करा देंगे जिससे कि अमेरिका को लगेगा कि वो एक जिसको कहते हैं कि सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। लेकिन चीन ने भी अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, यानी ट्रंप की इस बात को सीधे तौर पर नकार दिया कि वो ईरान के ऊपर कोई दबाव बनाने जा रहे हैं। रूस हो, चीन हो, टर्की कई बार कह चुका है कि हमको जब भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम आएंगे। हालांकि इसके पहले ईरान के साथ उसका उस तरीके का रिलेशन नहीं रहा जैसा रूस और चीन का रहा है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी साथ में दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे केवल और केवल कारण ये है कि इन दोनों देशों ने यानी अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से बिना किसी वजह के ईरान के खिलाफ हमला बोला है, और ख़ास तौर से ईरान की और इजराइल की तो अपनी अदावत हो सकती है, लेकिन अमेरिका उस युद्ध में अगर कूदा है तो अमेरिका के कूदने को लेकर पूरी दुनिया में इसी बात से नाराज़गी है कि उसकी कोई ज़रूरत उस युद्ध में नहीं थी, बल्कि युद्ध को टालने की कोशिश करनी चाहिए थी एक जिम्मेदार देश होने के नाते अमेरिका को। और अमेरिका के जो तमाम बहुत कट्टर सहयोगी देश रहे, ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन देशों ने इसीलिए अमेरिका से हाथ भी खींच लिया। नेटो ने, जो इन देशों का एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका भी है, और अमेरिका तो अब उससे वापस हो गया, नेटो ने भी इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन सीधे तौर पर विरोध में दिखाई पड़ा। कारण यही सिर्फ था कि कोई वजह नहीं समझी जा रही थी कि अमेरिका इस लड़ाई में कूदता ईरान के खिलाफ, और दूसरे अमेरिका की जनता इसमें इसलिए खिलाफ हो गई कि युद्ध के तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से ईरान पर हमला बोला गया। अमेरिका का जो सैन्य और आर्थिक नुकसान हो रहा है वो तो अपनी जगह है, अमेरिका की पूरी दुनिया में जो एक उसका नाम जो खराब हो रहा है कि आप कैसे बेगुनाह लोगों को आप मार रहे हैं, बिना किसी वजह के मार रहे हैं, आप अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं, इसको लेकर वहाँ की जनता भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई।